हेलो मक्खन मलाई, राधे राधे। क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। और कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज हम फिर क्लास 10th का एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे थे। फैक्टराइजेशन में हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया था, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल देख लिया था, ठीक है। आज हम कुछ एक दो थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और उसके बेस पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। फिर एक दो वीडियो और बनने वाला है क्योंकि फैक्टराइजेशन हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला थ्योरम हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है रिमाइंडर थ्योरम। हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? अ पॉलिनोमियल is a polynomial f of x is divisible by x minus alpha, then remainder will be equal to f of अल्फा, ठीक है। मीन्स रिमाइंडर जो होगा हमारा, रिमाइंडर जो होगा वो हमारा f ऑफ अल्फा के बराबर हो जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x जो कि x माइनस अल्फा से डिविजिबल है, या डिवाइडेड बाई लिख लेते हैं, या डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा, देन रिमाइंडर विल बी इक्वल टू f ऑफ अल्फा, यानी रिमाइंडर जो है वो हमारा अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए इसको प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम से, ठीक है। लेट एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, लेट अ पॉलिनोमियल f of x is divided by x minus alpha, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, एंड कोसेंट is q of x and constant remainder is c, देन ठीक है। तो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, डिवाइड करते हैं x माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस सी। अच्छा, डिवीजन एल्गोरिदम सबको पता है क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, सबको पता है? चलिए देखिए बताते हैं डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है 7, इसको हमने डिवाइड किया 2 से, ठीक है, तो 2 3 जा 6, ये हो गया, और ये 1 बचा रिमाइंडर, ठीक है, ठीक। तो डिवीजन एल्गोरिदम हमसे क्या कहता है कि 7 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, किससे डिवाइड किया, 2 से, इनटू कोसेंट क्या है 3 और प्लस 1 रिमाइंडर, ठीक है। सब इसी तरीके से जो हमारे पास ये हो जाता है, इसको हम बोलते हैं f ऑफ x
इज इक्वल टू, ठीक है, और ये हमारा हो जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसको जी ऑफ एक्स, ठीक, इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस यहाँ हो जाता है आर ऑफ एक्स, ठीक है, ये होता है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा ये एफ ऑफ एक्स है ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड, ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड। जी ऑफ एक्स क्या होता है यहाँ पे हमारा, डिवीजर, ठीक है, और क्यू एक्स क्या होता है, क्यू एक्स हमारा क्या होता है, कोसेंट, और जो आर एक्स होता है हमारा ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो ये होता है डिवीजन एल्गोरिदम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो उसी का यूज हमने यहाँ पर किया हुआ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा क्या हो गया, डिवाइड कर रहा है तो ये हमारा डिवीजर हो गया, डिविडेंड हो गया, ठीक है, और ये क्यू एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब एक्स माइनस अल्फा से ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये इंटू क्यू एक्स और प्लस सी, ये क्या है, इसका फैक्टर हो गया। तो जब भी फैक्टर से किसी पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाता है, 0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स हमको क्या मिल जाएगा, सी, ठीक है, ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा सी के बराबर हो गया, ठीक है, सॉरी एक्स से इसको डिवाइड किया है ना, तो यहाँ पे ये हमारा अल्फा बन जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू सी। यानी जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, अल्फा से डिवाइड करने के बाद, एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू मिलती है वही हमारा क्या बन जाता है, रिमाइंडर बन जाता है। समझ में आया, प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको मेन ये समझना है पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा, देन रिमाइंडर विल बी इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम हो गया, ठीक है। चलिए आइए, अब इसके बाद अगला होता है हमारा फैक्टर थ्योरम। इसके बाद अगला होता है हमारा फैक्टर थ्योरम। आइए फैक्टर थ्योरम देख लेते हैं क्या होता है, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एंड अल्फा इज नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है, इफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एंड अल्फा इज नॉन जीरो इंटीजर, then x minus alpha is a factor of polynomial if f of alpha should be equal to 0। ये हमसे, ये क्या होता है हमारा फैक्टर थ्योरम, कि अगर कोई पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स एंड अल्फा एक कोई नंबर है, नॉन जीरो इंटीजर है, देन एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा तभी जब एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे सपोज करिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी पे, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है,
ठीक है। और हमारे पास एक कोई नॉन जीरो इंटीजर दे रखा है, सपोज करिए x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम क्या करें, पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हमारे पास f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। इफ पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ 1 इज इक्वल टू x की जगह 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, हमको 0 के बराबर मिल गई। तो जब f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो हेंस हम कह सकते हैं x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मैंने बताए थे, रिमाइंडर थ्योरम क्या हो गया और हमारा ये फैक्टर थ्योरम हो गया, ठीक है। तो यही दो इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग f ऑफ x बाई x प्लस 3, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हम आइए सॉल्व करते हैं। तो हमसे कह रहा है कि हमको रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है, ठीक है, और फाइंड करना है कि रिमाइंडर इससे अगर इस नंबर से डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को तो कितना हमको रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहला पार्ट देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए f ऑफ x, ठीक है, x इज इक्वल टू पॉलिनोमियल क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। यानी अगर हमसे कह रहा है कि इफ x प्लस 3 is divided, इस तरीके से लिखते हैं ऐसे, if f of x is divided by x plus 3, then by remainder theorem f of minus 3 is equal to, by remainder theorem remainder is equal to f of minus 3, ठीक है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल f ऑफ x दे रखा है, इसको हम x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो f माइनस 3 होगा, ठीक है। तो यानी हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन पॉलिनोमियल f ऑफ x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पे पुट करते हैं, तो यानी क्या मिलेगा, f ऑफ 3 की जगह माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 1, तो हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 15 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 प्लस 1, तो ये मिल जाएगा हमको 8 5 13 1 14 और 1 1 2 1
34। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, इसका रिमाइंडर। ठीक है, तो f ऑफ -3। ठीक है, तो हेंस इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर इज 34। क्लियर। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा था जो कह रहा था x+3 से डिविजिबल है, यानी तो हमने क्या किया, इफ f ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x+3 देन बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू f-3। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3 इन पॉलिनोमियल f ऑफ x 2 इंटू -3 का स्क्वायर -5 इंटू -5 इंटू 3 प्लस 1। सॉल्व किया, रिमाइंडर कितना मिल गया हमको, 34। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में भी क्या कह रहा है हमसे। इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा कि हमारे पास अगला पॉलिनोमियल दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक, अब अगर इफ, सेम वही कहानी, इफ f ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x+3 then x+3 then by रिमाइंडर थ्योरम then by remainder theorem remainder is equal to f of -3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट x is equal to -3 in f of x, पॉलिनोमियल f of x। तो क्या मिल जाएगा हमको, f of -3 is equal to 3 इंटू -3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 प्लस 1। ठीक, समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ से हो जाएगा -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का 27, तो 3 इंटू माइनस का 27 प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 7 इंटू 9 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 प्लस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास -81। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस 7 9 जा 63 प्लस 15 प्लस 1 16, तो हो गया -81। ये हो जाएगा प्लस 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 1 7, तो कितना हो गया 2। तो f ऑफ -3 कितना मिला हमको, 2। तो हेंस रिमाइंडर कितना मिल गया हमको, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 2। क्लियर है, सभी को समझ में आया। ठीक है, तो ये हम रिमाइंडर थ्योरम इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमसे कह रहा है शो दैट x+3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 21 हेंस फैक्टराइजेशन, और उसके बाद इसका हमको फैक्टराइज करना है। तो हमको पहले शो करना है कि x+3 इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है ये, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 21। ठीक है, हमको शो करना है x+3 क्या है, इसका फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे,
लेट या हम क्या करते हैं, सपोज x प्लस 3 इज अ फैक्टर। ठीक है, हम मान लेते हैं x प्लस 3 क्या है, एक फैक्टर है। देन पुट x इज इक्वल टू -3 इन f ऑफ x पॉलिनोमियल में हम पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा f ऑफ -3 इज इक्वल टू 2 इंटू हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 21 सॉरी -3। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 और प्लस 3 माइनस 21 हो जाएगा 21 माइनस 21। हेंस एफ ऑफ -3 कितना मिल गया हमको, 0। ठीक है, तो सिंस x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 21। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद हमको कह रहा है फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो बाई डिवीजन एल्गोरिदम हम क्या करेंगे, x प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो x प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 21। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखो डिवीजन कैसे करते हैं, सबसे पहले ये समझिए यहाँ पे डिवीजन। ठीक है, इसे इन सबको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि डिवीजन कुछ लोगों को करना नहीं आता कि पॉलिनोमियल का डिवीजन किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवीजन करते हैं, सिखाते हैं, धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसका डिवीजन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये x और ये x यानी इस पूरे पॉलिनोमियल का पहला टर्म ले लेते हैं, इस पूरे पॉलिनोमियल का पहला टर्म ले लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं x, यहाँ पे देख रहे हैं 2x स्क्वायर। ठीक है, तो हमको इसको x से x स्क्वायर बनाना है, यानी हमको पहले क्या करना है, इस x से क्या करना है, x स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस x से x स्क्वायर बनाना है तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये x स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, फिर से एक बार समझिए, फिर से एक बार बताते हैं। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का पहला वाला टर्म पकड़ना है। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल का पहला टर्म पकड़ना है, बाकी से हमसे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे x दिया है, यहाँ क्या दिया है, x स्क्वायर दिया है। पहले हम वेरिएबल की बात कर लें, x दिया है, यहाँ पे x स्क्वायर दिया है, तो हमको x से x स्क्वायर बनाना है। तो x से x स्क्वायर बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटू x कर दें। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर तो मिल गया, और क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमको भी फिर से 2 मिल जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो हमने क्या किया, यानी हमने x से क्या किया है, 2x का मल्टीप्लाई किया है। इस 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x स्क्वायर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6x, तो ये मिल जाएगा हमको 6x। इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। साइन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सभी को पता है ना, सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये प्लस 2x, ये माइनस 2x कैंसिल, यहाँ हो जाएगा माइनस 6x। अब ये वाला साइन कंसीडर करेंगे। ठीक है, माइनस 6x और माइनस
ये तो हो जाएगा -7x, ठीक है, और ये माइनस का 21 एज इट इज कॉपी कर लेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, -6x -7x और ये -21 क्या करेंगे, एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब फिर से वही इन दोनों टर्म में ये वाला टर्म हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे x 7x है, तो यानी हमको इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके देखो ये साइन माइनस है ना, तो हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन हमको यहाँ पर लेना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7x का मल्टीप्लाई -7x, ये हो जाएगा -7x। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखिए माइनस का 21, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस, ये 7x माइनस 7x प्लस -21 प्लस 21, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 0। ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 21 इज इक्वल टू, एक फैक्टर तो हमारा x प्लस 3 मिला था ये, ठीक है। दूसरा कोसेंट क्या मिल गया हमको, 2x माइनस 7, ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइज। क्लियर है, सबको समझ में आया? ये चीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये वाली चीज जिसको नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में क्या दे रखा है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10, ठीक है। और हेंस डिटरमाइन वेदर x प्लस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर, यानी हमसे कह रहा है कि हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x माइनस 2 जो है इसका फैक्टर है। तो ठीक है, बढ़िया है। तो चलिए हम करते हैं कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10, ठीक है। ठीक, हमसे कह रहा है x माइनस 2 जो है इसका फैक्टर है, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या है हमारे पास, हमसे कह रहा है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x का ये क्या है, फैक्टर है, ठीक है। इसका मतलब बाय फैक्टर थ्योरम अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो यानी f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से f ऑफ 2 निकालते हैं, ठीक है। तो f ऑफ 2 हमारे पास ये दे रखा है, ठीक। तो यानी हम क्या लिखेंगे, x की जगह 2 यानी 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 2k प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 26 ना, तो यानी हो जाएगा 26 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2k इज इक्वल टू 26, तो हेंस k इज इक्वल टू 26 बाई 2 यानी k इज इक्वल टू 13। तो k की वैल्यू हमको मिल गई 13, ठीक है। k की वैल्यू हमको 13 मिल चुकी है। समझ में आया क्या कह रहा था, x माइनस 2 जो इसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू फाइंड कर दी, तो k हमको मिल गया। तो हेंस हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ x पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x माइनस k की जगह 13x प्लस 10, ये हमारा क्या मिल गया, f ऑफ x। अब प्रूफ करना है कि शो करना है वेदर x प्लस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट
x इज इक्वल टू -5। क्या मिल जाएगा, f ऑफ -5 इज इक्वल टू -5 का क्यूब, फिर +2 इंटू -5, फिर -13 इंटू -5 और फिर +10। यहाँ से हो जाएगा -5 का क्यूब कितना हो जाएगा, -5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 -125 प्लस ये प्लस माइनस -10, फिर एक मिनट ये स्क्वायर था ना, सॉरी ये स्क्वायर था ना, 2x²। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर 25, 2 + +50, माइनस प्लस 13 5 65 प्लस 10, तो ये हो गया -125 और ये हो जाएगा 5 + 0 0, यानी हो जाएगा +5 0 + 5 + 0, फिर 6 + 11 + 1 12, 125, तो कितना मिल गया 0। तो क्या किया हमने, f ऑफ -5 कितना मिल गया हमको 0। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस x + 5 इज अ फैक्टर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, इजी सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास एक वीडियोस का और बनाएंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ और इसके क्वेश्चन लेकर के आएंगे, फिर हमारे बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।